हमारा जो सरकार है, सरकार इस तरह से दिखा रही है, बीजेपी सरकार, कि उनको हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा लगाव है और हमारे वैदिक शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। यानी वैदिक शास्त्र, हमारे वैदिक वेदास, उपनिषद, इसमें सब यानी पूरी दुनिया का विजडम उसके अंदर भरा हुआ है और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी उसी के अंदर भरा हुआ है। अगर ऐसा है तो लेट देम ओपन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन यूनिवर्सिटीज। हम अस्त्र शस्त्र के ये थे महाभारत में, क्या क्या नागा शस्त्र और सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र सब थे ना, और रामायण में विमान वगैरह थे। तो फिर इन दैट केस वी हैव टू हैव विमानोलॉजी एंड वी शुड हैव अस्त्र शस्त्रोलॉजी, नॉट एस्ट्रोलॉजी बट अस्त्र शस्त्रोलॉजी होना चाहिए। और उसमें भाई आप डॉक्टरेट्स कराओ लोगों को, और अस्त्र शस्त्रोलॉजी का भी अपने मिलिट्री में ये करो ना। हम क्यों रशिया से लाए हुए मिग अभी तक चला रहे हैं, या फिर क्यों हम फ्रांस से इंपोर्ट करना चाहते हैं? लेट अस हैव सम होम ग्रोन टेक्नोलॉजी। कर सकते हो तो करते नहीं है। अगर आत्मा, कर्मा, ओके, परमात्मा ये सब है तो भाई कर्मोलॉजिकल स्टडीज होना चाहिए। आप साइंस स्ट्रीम में करो या आर्ट्स में करो या जो या नया स्ट्रीम खोलो, लेकिन कर्मोलॉजिकल स्टडीज, अस्त्र शस्त्रोलॉजिकल स्टडीज, आत्मोलॉजिकल स्टडीज ये होने चाहिए। आत्मा, मैं जब मर जाऊंगा, 1 साल में हो या 10 साल में हो या 20 साल में हो, उसका तो प्रिडिक्शन हो जाना चाहिए सबका। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ लिख के दे दो ना अपने आधार कार्ड पे। अगर आप जानते हो तो डेट ऑफ डेथ भी लिख के दे दो। फिर मैं उसी दिन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करूंगा कि भाई मुझे आज टपकने का दिन है, मैं पहुंच गया हूं। जब टपकूंगा तो मस्त, या फिर स्मशान में सीधा जाके लेट जाएंगे, हाँ चलो भाई मेरा टाइम हो गया। क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ये सब जानते हो तो करो ना। अच्छा, मैं मर जाऊंगा, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू कर्मा थियरी कहीं पे तो जाना है। या तो मुझे अगला दलाई लामा होना है, या कोई ड्रग एडिक्ट होना है, या कोई पियक्कड़ होना है, या कोई कुत्ता बिल्ली सुअर होना है, कुछ तो होना है, पक्षी होना है, कुछ तो होना है। मेरे आधार कार्ड पे लिख के दे दो ना यार, फ्यूचर पक्षी, फ्यूचर दलाई लामा। कर्मोलॉजी एक पूरा स्ट्रीम, कितने एम्प्लॉयमेंट मिलेगा यार? सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, कर्मोलॉजी में एम्प्लॉयमेंट दो, आत्मोलॉजी में एम्प्लॉयमेंट दो। अच्छा, आत्मोलॉजी में दो ब्रांचेस हो सकते हैं। एक है फ्यूचर आत्मोलॉजी, फ्यूचर को देखने वाला आत्मोलॉजी कि आपकी आत्मा कहां जाएगी। दूसरा है पास्ट आत्मोलॉजी, क्या मैं एम्परर अशोका था, क्या मैं इजिप्ट का कोई फेरो था, क्या मैं मेल था या फीमेल था मेरे पास्ट बर्थ में, क्या कोई राजा था, रंक था, बेवड़ा था, यानी क्या था मैं, योद्धा था, क्या था, कौन था। अब योद्धा अगर पता लगे तो अच्छा, वो योद्धा था, और योद्धा के पहले क्या था, किसी का पति था, किसी के पत्नी था, क्या था। आज हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म के पिताजी के पास में चले जाऊं और बोलूं, हाँ डैड, मैं भी आपके पास आ गया हूं और मुझे आपका वारिसदार समझो। हो सकता है कि मेरे पुनर्जन्म के पिताजी पता नहीं मैसूर महाराजा थे या हैदराबाद के निजाम थे, तो मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा और उनको कन्विंस कर दूंगा, ये देखो सर्टिफिकेट है, सरकार ने लिख के दिया है कि मैं आपका बेटा था। तो करो ना, डिपार्टमेंट खोलो ना, आत्मोलॉजी, हिस्टोरिकल आत्मोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक आत्मोलॉजी करो। क्यों नहीं कर रहे हो? एफर्ट भी नहीं है, अटेम्प्ट भी नहीं है। अगर आप सचमुच में मानते हो तो अटेम्प्ट होना चाहिए। और इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन में पता लगाना चाहिए कि कौन चोर का बेटा था या है, कौन बुरे कर्मों का लोड लेके आ रहा है, क्योंकि वो आगे चल के मर्डर करेगा। तो भाई अभी से उसको जेल में डाल दो, तो मर्डर नहीं करेगा। वो मर्डर करने से पहले ही जेल में डाल दो ना, कर सकते हो। और फिर ये भी कह सकते हो, जजेस, यानी कानून बदलना चाहिए। कानून में ये अलाउड होना चाहिए कि मेरा पुनर्जन्म का वैर निकाल रहा था, उसने लास्ट टाइम मुझे मारा था, अब मैं इसको मार रहा हूं। वो आर्गुमेंट होना चाहिए कोर्ट में। क्यों नहीं हो रहा है?
आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।